काहे की रिलीफ 200 केसेस खान पे बनाए हैं, 200 के 200 झूठे केसेस हैं, सिर्फ इसलिए कि आदमी डील करके बाहर चला जाए। वो नहीं जा रहा। कभी एक किस्म का केस, कभी दो किस्म का केस। अगर ये केसेस अदालतों में सुने जाते जिस तरह नॉर्मल पाकिस्तानियों के होते, आइन के मुताबिक होते, इन लोगों ने तो जेलों में किए। इतने तो खौफ है इनको आवाम से कि आवाम इनको पीटेगी अगर सामने ये इनके जज नज़र आए। अगर ये लोग इंसाफ पे, कानून पे, आइन के केसेस करेंगे तो 200 के 200 के केस इंशाल्लाह उड़ जाएंगे। और अगर ये लोग अमेरिका की सुनेंगे और उनकी मनमानी करेंगे और उनके ऑर्डर्स लेंगे, वो प्रेसिडेंट जो वहाँ पे भी लेम डक हो गया, जहाँ वो भी वहाँ भी उसको कोई घास नहीं डाल रहा, गज़ा फ़लस्तीन को उसने चूर चूर कर दिया, यूरोप का बेड़ा गर्क कर दिया, वो पाकिस्तान का सच्चा होगा? ये हो सकता है? देखिए, खान साहब कहते हैं कि मुल्क के लिए हकीकी आज़ादी मांगो, इन लोगों ने हमें आज़ाद कर दिया। इलेक्शन से तकरीबन हफ्ता पहले हम सब ने अपने SIC के सर्टिफिकेट जमा करवा दिए। अब वो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन से चल के जा रहे हैं, तैर के जा रहे हैं, जहाज़ में जा रहे हैं, कि स्पीकर को नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत ही दुख का मकाम है, बहुत ही फ़नी भी है। समझ नहीं आ रही कि लोग कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। और जहाँ तक पेशावर की सेनेट की इलेक्शन मुलतवी करने की बात है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि इतना दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। उधर हमारी मेजॉरिटी, हमारी गवर्नमेंट है, ये कह रहे सीटें आप दे दें नून को और पीपल को। क्यों दें? जो हमारी हैं वो हमें दें। तो अब इनका सर्टिफिकेट इनको नहीं मिलता, इनको इलेक्शन कमीशन से डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। मैं पिछले साल भी नहीं, अब तो 2 हो गए हैं, अक्टूबर 22 में दोबारा री इलेक्ट हुई थी एज एन MNA, जो हमारा बाई इलेक्शन हुआ था। मुझे अगस्त 9 तक, जिस दिन मुझे उठाया गया, मुझे ओथ नहीं लेने दिया इस पुराने स्पीकर ने, क्योंकि जी इलेक्शन कमीशन ने मुझ पर 6 महीने का केस किया, फिर इन लोगों ने मुझ पर केस किया, कभी पुलिस मेरे घर पर धावे बोले। ये जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं ना, ये जो इसकी लिमिट थी वो पहुँच गई है। इसी अदालत में 6 जजेस ने जो कहा है कि हम पे जिस्मानी तशद्दुद, दिमागी तशद्दुद, हमारी बीवियों पे वीडियो कैमरे, मतलब आप जब इस फहाशी पे पहुंच जाएं तो आप समझ जाएं ना कि खान ठीक रास्ते पे खड़ा है और खान के दुश्मन ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के दुश्मन है। ये तो याद रखें, ये बिल्कुल लाजिम मलजूम है। जो पाकिस्तान से नफरत करेगा वो खान से भी नफरत करेगा। तो अगर ये लोग पाकिस्तान की बका चाहते हैं, जजेस की बका चाहते हैं, अदालतों की चाहते हैं, आपकी जर्नलिस्ट मारे जाते हैं, अरशद शरीफ को टुकड़े टुकड़े कर दिया, हमारे ज़िल्ले शाह बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर दिया, ये निज़ाम नहीं चल सकता। ये याद रखें, या पाकिस्तान बचेगा या चोर बचेगा, फैसला इन्होंने करना है। अच्छा मैडम, 6 जज के लिखे गए खत को सुमोटो ले लिया गया, 7 रुकनी बेंच बन गया है। तो PTI जो है वो फुल कोर्ट का जो है वो हवाला दे रही थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो 7 रुकनी बेंच जो है, क्या आप उस पर एतमाद का इजहार करते हैं? देखिए, हमारे एतमाद करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। जब जुडिशरी ने ख़त लिखा कि हम पे तशद्दुद हो रहा है, हम जजेस हैं हाई कोर्ट के, इलेक्ट्रोक्यूट किया जा रहा है, बरहना किया जा रहा है, इससे लोगों के कान से धुआं नहीं निकलना चाहिए था, क़यामत नहीं आनी चाहिए थी, ज़मीन और आसमान एक नहीं होना चाहिए था कि क्या हो रहा है इस पाकिस्तान में। उन्होंने डिमांड की थी फुल जुडिशल कमीशन की, फुल बेंच की। PTI बोले ना बोले, डजंट मैटर, बट मतलब हम इतने हया से दूर चले गए हैं कि एक मजबूर हो रहा है, तुम उसे कह रहे हो चुप हो जाओ। परसों काबीना ने अपनी एक फरमान जारी कर दिया कि जी हम तो इनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे देखेंगे कि ये लोग शिकायत कर भी सकते हैं कि नहीं। ये वही पाकिस्तान है जहाँ पे एक बच्ची के साथ असॉल्ट होता है, फिर उसे कहते हैं चुप कर जाओ, इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। ये वो पाकिस्तान है। हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। जो मजलूम होता है उसे कहते हैं कि तू चुप कर, जो मालदार है, जो माजरत के साथ गुंडा है, तो उसकी जय जय करो। ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए तो खान साहब जेल में बैठा, वरना उनको क्या मसला था? उनको 100 दफ़ा बोला कि लंदन चले जाओ, इन बाकी गीदड़ों की तरह नहीं जाते ना वो। अच्छा, कल से जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो गया खान साहब को कुछ मुकदमात में, जिस तरह तोशा खाना का केस है, आज जो एक और मुकदमे में रिलीफ मिल गया। तो क्या मामला तय पा रहे हैं या बच्चे काहे की रिलीफ 200 केसेस खान पे बनाए हैं, 200 के 200 झूठे केसेस हैं, सिर्फ इसलिए कि आदमी डील करके बाहर चला जाए। वो नहीं जा रहा। कभी एक किस्म का केस, कभी दो किस्म का केस। अगर ये केसेस अदालतों में सुने जाते जिस तरह नॉर्मल पाकिस्तानियों के होते, आइन के मुताबिक होते, इन लोगों ने तो जेलों में किए। इतने तो खौफ है इनको आवाम से कि आवाम इनको पीटेगी अगर सामने इनके जज नज़र आए। अगर ये लोग इंसाफ पे, कानून पे, आइन के केसेस करेंगे तो 200 के 200 के केस इंशाल्लाह उड़ जाएंगे। और अगर ये लोग अमेरिका की सुनेंगे और उनकी मनमानी करेंगे और उनके ऑर्डर्स लेंगे, वो प्रेसिडेंट जो वहाँ पे भी लेम डक हो गया, जहाँ वो भी वहाँ भी उसको कोई घास नहीं डाल रहा, गज़ा फ़लस्तीन को उसने चूर चूर कर दिया, यूरोप का बेड़ा गर्क कर दिया, वो पाकिस्तान का सच्चा होगा? ये हो सकता है?